हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस लेसन में सीखेंगे स्टॉक मार्केट है क्या, ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद से ओपनिंग डीमेट अकाउंट, कहाँ ओपनिंग करें डीमेट अकाउंट, कैसे करें, कौन बेस्ट रहेगा, कौन ऐसे बेसिक टर्म्स है जो कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो लॉस होगा ही होगा, पक्का होगा। और उसके बाद से हाउ टू बाई योर फर्स्ट स्टॉक, पहला स्टॉक, या अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो अगर पहली बार आप कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से मिस्टेक फॉर बिगिनर कौन से मिस्टेक करते हैं। अब जनरली मिस्टेक जो करते हैं, बिना रिसर्च किए हुए कोई स्टॉक ले लिया या ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली, तो कौन सा ऐसा रिसर्च है जो कि करना चाहिए। फ्लोइंग ब्लाइंडली टिप्स, जैसे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, इस तरह के ग्रुप्स को देख के जो है ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। बट अवॉइड करना है तो मुझे खुद से सीखना होगा, तो क्या करना पड़ेगा उस पर मैं बात करूँगा। पुटिंग ऑल मनी इन वन स्टॉक, जनरली लोग करते हैं कि एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया, या ट्रेडिंग करते हैं तो एक ही ट्रेड में सारा का सारा पैसा लगा दिया। कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अच्छा वेल्थ जनरेट करें। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पूरा एकदम फ्री होकर, हो सके तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले या सेव कर ले, बाद में आप फ्री होकर देखना, राइट। सो पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो आपको थोड़ा सा बेसिक तो नॉलेज होगा ही होगा। जनरली क्या है कि एक इंडिया में NSE और BSE है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी कंपनी का हिस्सेदारी परचेज करूं और उसके प्रॉफिट का भागीदार बनूं, तो शेयर मार्केट उस तरह के लिए है। सो बेसिकली आप बोल सकते हो शेयर मार्केट वैसा जगह है जहाँ पे आप किसी कंपनी के शेयर बाय या सेल कर सकते हो एकदम जेन्युइन तरीके से। सो हर कोई हर तरह के बिजनेस नहीं कर सकता। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं पार्टनरशिप बनना चाहता हूँ किसी कंपनी का, बट कहाँ करूँ। अगर नॉर्मल इंसान को बोलो कि यार मुझे पार्टनरशिप करना है, अपने कंपनी में रख लो, तो हो सकता है आपसे पैसा ले ले और फ्रॉड कर ले। बट अगर आप शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी में पार्टनरशिप करना चाहते हो, इट मीन्स कि आप उस कंपनी को शेयर खरीदना चाह रहे हो, जितना भी आपके पास पैसा है। अब कंपनी ग्रो करेगी, जितना परसेंट उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट होगा, जितना परसेंट डाउन होगा वो लूज़ करेंगे। बट जनरली अगर आप ऑफलाइन करते हैं, यानी कि कोई दोस्त या कोई आपके फ्रेंड्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि कितना ग्रो किया है कितना नहीं। या तो बैलेंस शीट दिखाएगा 6 महीने के बाद, तभी आपको मालूम चलेगा, और हो सकता है उसमें भी फ्रॉड कर ले। तो इससे बेटर है कि मैं उस कंपनी में क्यों ना इन्वेस्ट करूँ जो लिस्टेड हो, रेगुलेटेड हो गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कोई फ्रॉड के चांसेस ना हो और मुझे टाइम टू टाइम मुझे दिखे। यानी कि 9:15 में मार्केट जैसे ही ओपन होगा, 3:30 तक जो भी चेंजेस हो रहे हैं हर सेकेंड बेसिस पे आपको दिखेगा कि आपने अगर 10 लाख रुपया कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस कंपनी का पार्टनर बना हुआ है, तो आज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और सारा कुछ जेन्युइनली एकदम ट्रस्टेड सोर्स पे दिखेगा। उसी को बोलते हैं शेयर मार्केट। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर आप सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो अगर आप किसी कंपनी में पार्टनरशिप बनना चाहते हो, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और हिस्सेदारी लेना चाहते हो, तो शेयर मार्केट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अब जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करें, और जो भी आपका पैसा आ रहा है सेविंग का, इसमें आप इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, अब इसमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट या लॉस ये इस तरीके का हुआ। तो अगर एक कंपनी का शेयर 100 रुपये का है, आपने 100 रुपये पे एक यूनिट परचेज़ किया। अगर आपके पास 10,000 है तो 100 से अब डिवाइड करेंगे तो 100 यूनिट आपको एलोकेट हुआ, यानी कि 100 शेयर आपके पास एलोकेट हुआ। अब 100 रुपये से प्राइस बढ़कर 120 रुपया हो गया 6 महीने में, तो प्रत्येक शेयर पे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आपके पास कितने शेयर हैं? 100। तो 100 × 20 अगर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 200 रुपये का प्रॉफिट आपका हुआ। अगर सेम उसी तरीके से लॉस में गया तो लॉस में। अब जनरली होता क्या है कि इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। मान लें आज आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद आपको आ गया कितना, 10,200 रुपया। तो सिर्फ 10,200 पे नहीं, अब कंपाउंड इफेक्ट रहता है। 10,200 पे जितना परसेंट बढ़ेगा, फिर इस तरीके से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलते जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसी के कारण जो है शेयर मार्केट काफ़ी बेनिफिशियल है एवरीवन के लिए। क्योंकि अगर आप बैंक में FD करोगे तो जो भी आपका
इंटरेस्ट रेट है 5% 6% उतना ही मिलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बट ये चीज़ ब्यूटी है शेयर मार्केट की। तो अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड है और लाइक अगर कंपनी मान लो 100 रुपये पे ख़रीदा और उतना हो गया, तो समझो कितना ज़्यादा आपने वेल्थ जनरेट किया, राइट। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन चीज़ है और जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना बेहतरीन आपके लिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 20,000 रुपये का कोई शेयर लेके आपने छोड़ दिया और एवरेज 15-20 का CAGR मिल रहा है और 35 साल के लिए आपने छोड़ दी, तो वो अब करोड़ रुपए में टर्न हो जाएगा। सो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, बट आपको सोच कर समझ कर अच्छे चीज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या करना चाहिए, दोनों में अंतर समझ लेते हैं। ट्रेडिंग जनरली क्या है कि सिंपली आपने एक दिन 10 मिनट 5 मिनट में होता है और इसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि XYZ कोई कंपनी है, उसका प्राइस अगले 1 घंटा में बढ़ने वाला है, तो आपने जो है लाइक आपने बाई कर लिया और जैसे ही 1-2 घंटे में प्राइस बढ़ा, आपने है सेल कर दिया। मैं यहाँ पे बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल 100 रुपया है अभी चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अगले 2 घंटे में इसका प्राइस 120 रुपया हो जाएगा, तो आपने जो है इसको ख़रीद लिया 1 यूनिट और जैसे ही 120 रुपया हुआ तो आपने बेच दिया, सेल किया, तो आपको 20 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब ये तो एक शेयर का, लेकिन जितना पैसा है जितना शेयर आप लेंगे उस तरीके से होता है। वही अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए ख़रीदना बेचना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अभी 1 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी, 1 महीना भी। शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए आप सिर्फ उसके प्राइस पे खेलना चाह रहे हैं, यानी कि प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है, अगर उस तरीके से करना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अगर आप जो है लंबे समय के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि रिलायंस की कंपनी या टाटा कंपनी या कोई बड़ी कंपनी बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूं कि उसमें अपना हिस्सेदारी लूँ, क्योंकि रिलायंस, अडानी, टाटा ये सब भागने वाली नहीं है, पूरे लाइफ जो है रहेगी यहीं पे। तो आप चाहते हो कि आज मैं लगाऊं और 20 साल के बाद उस कंपनी का जितना भी वैल्यू हो, जितना भी ग्रोथ हो, वो मुझे मिले। तो आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो और जो बेनिफिट मिलेगा आप इन्वेस्टिंग के थ्रू उसका लाभ उठाएंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप 35 साल के लिए इन्वेस्टेड है और एवरेज 15-20 का भी CAGR मिलता है, यानी कि कंपाउंड, CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है वो चीज़। सो बहुत बेनिफिट रहेगा। तो ये रहा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो सिंपल है, अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको जो है ट्रेडिंग करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं सीखें, नहीं करें, क्योंकि बहुत लॉस दे सकता है टेक्निकल एनालिसिस। स्पेशली ट्रेडिंग का मेरा डेडिकेटेड चैनल है, जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना काफ़ी ज़रूरी है। अब ये है क्या? बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस वैसा चीज़ है जो आप प्राइस और वॉल्यूम डेटा ये सब चार्ट देख के प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए कुछ सामान खरीदने के लिए और आपने देखा कि 10 दुकान है, बट एक दुकान पे भीड़ लगा हुआ है, तो जनरली आप जज कर सकते हो कि यार ये अच्छा दुकान होगा तभी लोग ज़्यादा यहाँ पे हैं, राइट। सो वही वॉल्यूम और प्राइस डेटा ये सब देख के आप टेक्निकल एनालिसिस में एक ट्रेंड पता करते हो, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, लाइक कितना सपोर्ट है, कितना रेसिस्टेंस है, ये सब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप बाई सेल करना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मेरा ट्रेडिंग चैनल पे जाएंगे तो आपको एक सीरीज़ मिल जाएगा प्लेलिस्ट टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप देख सकते हैं। वही फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें क्या है कि आप कंपनी को फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी कैसी है ना। सो पहले आप इसमें बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में आप जो है कंपनी का पूरा कंपनी का आप देखते हैं कि कंपनी कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, ये सारी चीज़ आप जो है फंडामेंटल एनालिसिस में आप जो है देखते हैं। इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बिना आप शुरू करते हैं तो आई थिंक सही नहीं है। नेक्स्ट है ओपनिंग डीमेट अकाउंट।
इसके बिना तो आप नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग एंड लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो आपको पूरा डेटा देना होता है, नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ फिलअप करना होता है। उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो डीमेट अकाउंट रहता है। डीमेट अकाउंट, अब जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक भी ब्रोकर का काम करता है, या आप सिंपली जैसे ऑनलाइन फर्म्स आपने सुना होगा, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ये सब कुछ पॉपुलर्स नाम है। मोतीलाल ओसवाल का भी है, शेर खान करके वो भी है। तो अब जो भी आपको पसंद है वो चीज़ डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर्स मेरा भी आ जाए माता रानी की कृपा रहा तो। सो ये सब स्टॉक ब्रोकर है, वहाँ पे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक टर्म्स जानना, कौन ऐसे बेसिक टर्म्स है जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैं यहाँ आपको बताया था कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता है तो मत करें, काफ़ी रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। अगर आप 50,000 से स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है एक दिन में आपको पूरा का पूरा पैसा ख़त्म, या 2 दिन में पूरा साफ। अगर आप ये थोड़ा सा लेस रिस्की, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। या अगर आप ये लर्निंग के फेज में ये सारा कुछ सीख रहे हैं फिर भी आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो म्यूचुअल फंड इससे बेटर ऑप्शन रहेगा। इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप पूरा देख सकते हैं म्यूचुअल फंड, उसके बाद ही स्टार्ट करें। अदरवाइज वो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और इन्वेस्टमेंट या तो किसी के हेल्प लेके आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसका बेसिक सीखें कि थीटा क्या है, फीचर एंड ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो। मे भी कुछ जानते भी होंगे, कॉल या पुट क्या है, थीटा, बेगा, गामा, टाइम डीके क्या है, एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी, ये क्या है, टाइम डीके क्या है। इन सारी चीज़ को सीखना, टेक्निकल एनालिसिस सीखना, उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं which is very perfect for you. Otherwise you can lose your money on an average all time, because according to SEBI, traders are losing 90%, traders are losing their money, and only 10% traders are profitable. So you want to become a profitable trader, so obviously you need to focus on learning first and then start trading. Otherwise most of the time you will lose your money. So अगर आप सिंपल लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, आप सिंपल जो जॉब कर रहे हो जॉब करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी उम्र 20 साल है, मैं मानता हूं कि 20 साल की उम्र में ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आज से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो 20 साल यानी कि जब आप 40 या 45 के अराउंड में हो जाएंगे तो आप करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, ये मैं कोई फेक और ये नहीं बोल रहा हूँ कि, लेकिन उसके लिए आपको 20-25 साल देना पड़ेगा, राइट। तो पहला आप सीखे बेसिक टर्म्स पूरा एकदम, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कॉल पुट रेशियो क्या है, इन द मनी, आउट द मनी, OTM सब क्या है। अगर ये सब की जानकारी है तभी स्टार्ट करें। वही इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो पूरा आपको मार्केट को नॉलेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में अलग अलग तरह के सेक्टर होते हैं, IT सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट सेक्टर, रियल एस्टेट का अलग से है। सो पर्टिकुलर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसमें भी कौन कंपनी सही है, उसका बैलेंस शीट देखना आना, लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड केसेस तो नहीं है, कंपनी ने पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, इन सारी चीज़ को आपको आना चाहिए तभी आप स्टार्ट करें। अदरवाइज़ ना करें। आप 5-6 महीना सीखें फर्स्ट, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स देखें, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से ये सब वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिजनेस चैनल्स के अगर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा तो आप जी बिज़नेस काफ़ी बेहतरीन है, या CNBC TV18, या CNBC आवाज़, या आप NDTV प्रॉफिट देख सकते हैं,
ये सब आपको हेल्प करेगा आपको नॉलेज बिल्डअप में, क्योंकि वहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े पैनल्स में लोग रहते हैं, इवन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं उनका इंटरव्यू होता है, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो करके आप हो जाओगे, नहीं, आपको डेटा पढ़ना होगा, न्यूज़ अलग अलग तरह के रिसर्च पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई रिसर्च आया है, रियल एस्टेट का मार्केट इस साल कैसा रहने वाला है, या बुक पढ़ना, इस तरह के आपको पूरा एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप आते हो देन विच इज़ बेस्ट फॉर यू, अदरवाइज़ ये सही नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट है हाउ टू बाई योर फर्स्ट स्टॉक या हाउ टू फाइंड। तो इसके लिए तो आपको रिसर्च प्रॉपर, अगर बिना रिसर्च के अगर आप करेंगे तो मे बी यू कैन लूज योर मनी। एंड जनरली लोग यही करते हैं, किसी के कहने सुनने पे या किसी ने भी बोला कि ये अगले 3-4 साल में बूम करेगा, सो लोग बाई कर ली। सो ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर रिसर्च आना चाहिए। सो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं फर्स्ट का, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले आप जो 5-6 महीने जैसे रिसर्च करें। ये सब अगर आप देखना शुरू करेंगे तो एक आपको मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की इंटरव्यू होता है, तो एक वो अपना थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं, और कोई भी ऐसे कोई अपना थॉट प्रोसेस शेयर नहीं करता है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव सम बेसिक नॉलेज, दैट्स व्हाई आई एम शेयर विथ यू, otherwise without having any knowledge I am not able to teach you. So it's my suggestion to you, firstly you need to focus on learning, because this is very important. Without having a learning you cannot find out which stocks. So my suggestion is first focus on learning and then you can start. And another is mistakes. ये कौन कौन से मिस्टेक जो जनरली लोग कर रहे हैं। सो ये क्या है कि ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट बिना रिसर्च किए हुए कर देते हैं, बिना सोचे समझे। अगर आप जो है स्टार्ट करते हो इन्वेस्टिंग तो वो सही नहीं है, आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है फॉलोइंग टिप्स ब्लाइंडली। किसी के भी कहने सुनने पे लोग जनरली क्या है ना कि ब्लाइंडली स्टार्ट कर देते हैं कि यार इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें ये चीज़ बेस्ट नहीं है, तो उस चीज़ को नहीं करना है। और एक ही स्टॉक में सारा मनी इन्वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख से स्टार्ट करना चाहे तो ऐसा नहीं कि एक में ही अपने इन्वेस्ट करके और प्रॉपर जो है पूरा कर दिया, नहीं। अगर ऐसा करते हैं किसी भी कारण बस मार्केट क्रैश होता है या उस स्टॉक नहीं चलेगा तो वहाँ पे लूज करेंगे। इसके लिए आपको डाइवर्सिफाई करना है, 5-10 स्टॉक डिफरेंट काइंड्स के, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में वो चीज़ डाइवर्सिफाई करना है। हालांकि इसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आप जाके देखें, आपको ईजीएस्ट वे में सारा क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।